सभी पत्रकार साथियों, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तथाकथित गौ माता की रक्षा करने वाली सरकार का तमगा लेके बैठी है, मगर पिछले पौने 2 सालों में 5 लाख पशुधन राज्य से गायब हैं। 2500 गायों की दुर्घटना एवं भूख से मौत हुई है। भाजपा सरकार के राज में गायों की तस्करी शुरू हो गई है। गायें भूख से, दुर्घटना से मर रही हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किए कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जा रही गौठान योजना और गोबर खरीदी योजना को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण पिछले पौने 2 सालों में चारे पानी के अभाव में, भूख से तथा खुले में घूमने के कारण सड़कों पर एक्सीडेंट से बड़ी संख्या में गायों की लगातार मौत हो रही है। विभिन्न समाचार माध्यमों में जो खबरें आई है उसके अनुसार पौने 2 वर्ष में 850 से अधिक गाय सड़कों पर कुचल कर मरी गई। लगभग 1200 से अधिक गाय भूख से चारे पाने के अभाव में मारी गई। 200 से अधिक गाय जहरीली पदार्थ आदि खाने से मारी गई। गोठान बंद होने के कारण आवारा घूम रहे गौवंश जब एक समस्या के रूप में सामने आई तो सरकार ने अघोषित रूप से एक बेहद ही क्रूर निर्णय लिया और गौवंश की तस्करी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। 2023 में लगभग 14 लाख गौवंश का राज्य में कांग्रेस की सरकार के समय 10,800 गोठानों की व्यवस्थापन होता था। उसके चारे पानी की व्यवस्था होती थी। गायों के मौत के मामले में कांग्रेस ने अभी तक 6 कमेटियां बनाई है। उनकी रिपोर्ट और हमने जो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव वालों से चर्चा कर जानकारी एकत्रित की, वह बहुत ही चौंकाने वाली है। ये दुखद है। 2 साल में गांवों में और शहरों में पशुओं की संख्या 40% तक घट गई है। अर्थात राज्य से पिछले 2 सालों में लगभग 5 लाख से अधिक गौवंश गायब हो गए हैं। दुर्घटना से मरने वाली, भूख से मरने वाली कुल गायों की संख्या तो लगभग 2000 से 2500 तक है। फिर से लगभग 5 लाख गाय कहाँ गई? सीधा मतलब है कि उनकी तस्करी कर यूपी, महाराष्ट्र के स्लॉटर हाउस पहुंचा दी गई। खुद को गौ पूजक और गौ रक्षक बताने वाली भाजपा के राज में यह महापाप हो गया। गायों की तस्करी हो रही, गाय स्लॉटर हाउस भेजी जा रही है। मोदी सरकार आने के बाद भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश बन गया है। बीफ निर्यात करके मोदी सरकार हर साल 4.3 अरब डॉलर कमा रही है। 2014 के बाद भाजपा की मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत दुनिया में 65 देशों में बीफ निर्यात कर रहा है। भाजपा शासित राज्यों में देश के सर्वाधिक स्लॉटर हाउस है। यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में खुलासा हुआ कि भाजपा ने बीफ निर्यातक कंपनियों से भी चंदा लिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। हमने गायों की रक्षा के लिए गोठान बनाए, गोबर खरीदी शुरू की
ताकि लोगों को गायों का पालन पोषण करे, उनकी आय का जरिया बने। भाजपा की डबल इंजन की सरकार तो गौ वंश की कत्ल खाने भेज रही है। सरकार ने गोठान बंद कर दिया गया है। विकल्प के तौर पर पहले गौ अभयारण्य बनाने की बात की गई, फिर गोधाम बनाने का निर्णय हुआ, लेकिन ना तो गौ अभयारण्य बनाया गया, गोधाम प्रतिदिन चारा के लिए आवंटन की बात की गई। इसमें कौन सा चारा आएगा, कांग्रेस पार्टी की मांग करती है। पिछले पौने 2 साल में प्रदेश से गायब लगभग 5 लाख गोवंश के बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे। सरकार 2023 से पहले के सभी 10,800 गोठानों को पुनः शुरू करे। गोठानों में चारे पानी की समुचित व्यवस्था किया जाए, महत्वपूर्ण मांग है। और स्थानीय मुद्दा भी कुछ, जिन मुद्दों पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार आई है, कोंडागांव में फिर से जुआ और सट्टा अंतर्राज्यीय जो अड्डा फिर से कोंडागांव बन रहा है। आए दिन शिकायतें मिल रही है। यहाँ के युवा, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के आमजन जो जुआ और सट्टा के कारण परेशान है, जो विष्णुदेव सरकार के संरक्षण में और यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में जुआ सट्टा फिर से चालू हुआ है। यह कोंडागांव जिला उड़ीसा और अन्य प्रांतों से घिरा हुआ है। यहाँ अवैध जो दारू शराब की भी यहाँ तस्करी हो रही है। अवैध दारू गांव-गांव में बिक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संरक्षण में जो दारू जुआ सट्टा का फिर से कोंडागांव फूल फल रहा है, जो पूरे प्रदेश और देश में कोंडागांव जुआ के नाम से बदनाम था। फिर से वही विष्णुदेव सरकार के संरक्षण में, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में यहाँ जुआ सट्टा फिर से फल फूल रहा है।